हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन को। ठीक है, ये चैप्टर वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को करके हम लोग बाकी चैप्टर्स को पढ़ने जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। मतलब कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें फंक्शन का यूज़ कर दिया जाता है, तो फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को अगर बहुत अच्छे से आपको कवर करना है तो आपको सेट्स का पूरे अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सेट्स कंप्लीट नहीं किए हो तो जाकर सेट्स के वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसका ओवरव्यू ले लीजिए, बेसिक नॉलेज ले लीजिए, तभी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ओवरव्यू देखें इस चैप्टर का, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो रिलेशन है, ठीक है, अगर रिलेशन को हम इस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस सर्कल का एक सबसेट तैयार करेंगे तो वो हो जाएगा फंक्शन। मतलब फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन सेट पर डिपेंड कर रहा है और फंक्शन जो है वो रिलेशन का सबसेट है। दैट मीन्स फंक्शन के लिए भी सेट का होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप सेट्स को अच्छे तरीके से कर लोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में, ये तो सीरीज पूरा बनेगा, ठीक है, लेकिन इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? तो इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर्स को। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स, और इसके बाद हम कवर करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ठीक, तो ऑर्डर्ड पेयर, तो पेयर का मतलब क्या होगा? पेयर का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर है ये सिर्फ पेयर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स written in a definite order, written in a definite order, definite order। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स जो कि एक डिफिनिट ऑर्डर में लिखा गया हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो प्लेन है उस प्लेन में सभी पॉइंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई पी पॉइंट है और हम यहाँ बोलते हैं 1,-2 इसका कोऑर्डिनेट है, तो आप तुरंत पता लगा लोगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ठीक है, तो इसे अगर हम लोग चेक करें तो ये हमारे 4th क्वाड्रेंट में है। अब इस पॉइंट का खासियत क्या है कि यहाँ पर पोजीशन ऑफ द वन, जो 1 का पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन है और -2 का सेकंड पोजीशन है। ठीक है, और हम लोग ब्रैकेट कौन सा यूज़ किए हैं? स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किए हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम -2 सेकेंड से फर्स्ट पोजीशन पे लिख लेते हैं और 1 को फर्स्ट से सेकेंड पोजीशन पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो ये अब किस क्वाड्रेंट में गया? तो ये आपका चला गया अब सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 एलिमेंट्स का कलेक्शन था, लेकिन जैसे ही उस पेयर का, उस कलेक्शन का हमने पोजीशन चेंज किया, वो एक डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाकर एक डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। कौन पहले लिखा हुआ है, कौन बाद में लिखा हुआ है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा पेयर मिले जहां पर कौन पहले और कौन बाद में है, या उसको इंटरचेंज करने के बाद वो एक डिफरेंट पेयर को रिप्रेजेंट करे, एक डिफरेंट चीज को रिप्रेजेंट करे, तो इस टाइप के पेयर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी हमारे पास पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? यहाँ पर 2 एलिमेंट्स का ये हमारे पास कलेक्शन है जो कि एक डिफिनिट ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही इस कलेक्शन का हम लोग पोजीशन इंटरचेंज करेंगे एलिमेंट्स का, तो ये एक डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर को जनरेट कर लेगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर सपोज करिए हम लोग A, B लिखते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट से ही ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ही इंटरचेंज करोगे, ये B, A जो होगा वो इसके बराबर नहीं होगा, वो एक डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर बाय चांस आपके पास A, B इज इक्वल टू X, Y लिखा हुआ है, ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी आप मान सकते हो ऑर्डर्ड पेयर का। अगर ऐसा करके लिखा हुआ है तो आप डेफिनेटली बोलोगे
कि जो फर्स्ट पोजीशंस के एलिमेंट्स हैं ये बराबर होंगे। ये दोनों अगर बराबर है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, तो फर्स्ट एंड फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो बराबर होगा एंड सेकेंड पोजीशंस के एलिमेंट भी यहां पर बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें नोट करके चलना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को सेम करके लिखा हुआ है एंड देन बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। तो हम लोगों ने पहले ही प्रॉपर्टी देख लिया है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2x - 5 इज इक्वल टू 2 एंड y + 7 इज इक्वल टू 3, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और y इज इक्वल टू हमारे पास 3 - 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2 और यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। तो x और y के वैल्यूज हमारे पास मिल गए। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। सपोज करिए 2x + 1 है और यहाँ पर y + 5 है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू y + 1 एंड लेट x - 1। ठीक है, ऐसे करके बोला गया। ठीक है, तो वापस से ऑर्डर्ड पेयर एंड दे आर इक्वल, तो हम लोग तुरंत यहाँ क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस वाले को बराबर कर लेंगे। ठीक है, और एंड लिखकर यहाँ पर y + 5 को किससे बराबर करेंगे, तो x - 1 से करेंगे। ठीक है, साइड चेंज कर लीजिए, 2x - y = 0 हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा y - x = 5 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये दो x और y वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस हो गया। ठीक है, अब इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 2x - y = 0 एंड हियर -x + y = -6। जैसे ही जोड़ेंगे ये y कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x - x = -6। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो जैसे हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो y -6 = -6। ठीक है, दैट इज y + 6 = -6। सो y इज इक्वल टू अदर साइड -12 इज द आंसर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या आ गया, x का वैल्यू -6 और y का वैल्यू -12। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस भी हमें दिए जा सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है क्या। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट a एंड b be any two non-zero sets या non-empty sets। ठीक है, तो 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 3 पर भी हम लोग देख लेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे डिफाइंड होता है या क्या देता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के लिए हम यहाँ 2 सेट्स एज्यूम किए हैं और दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेड बाय a क्रॉस b। ठीक है, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा a क्रॉस b करके, और हो सकता है तो इसे हम b क्रॉस a भी लिखें। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं होता है, दोनों डिफरेंट होता है, डिफिनीशन से ये पता चल जाएगा। हम a क्रॉस b भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ 2 सेट्स का प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, और यहाँ पर b क्रॉस a भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेम होगा कि नहीं होगा वो डिफिनीशन से पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले a क्रॉस b को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय a क्रॉस b एंड इट इज। ठीक है, ये है क्या, तो इट इज ए सेट, ये भी एक सेट होगा, लेकिन किसका सेट होगा, तो ये सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स गिवन बाय a क्रॉस b इज ए सेट, ये एक सेट है, किसका सेट है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। और ऑर्डर्ड पेयर हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं a, b करके। ठीक है, इसके पास 2 एलिमेंट्स हो गया, ऑर्डर्ड पेयर्स में 2 एलिमेंट्स हो गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा सेट है a और सेकंड पोजीशन पे कौन सा है b। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स जो भी जनरेट होंगे, जितने भी जनरेट होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हो सकते हैं, लेकिन सभी ऑर्डर्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो a को बिलोंग करेगा, मतलब फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड
ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट मतलब बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर हमें ये डिफिनेशंस बनाना हो तो हम लोग डिफिनेशंस कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। ए क्रॉस बी इज ए सेट, तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इज ए सेट ऑफ व्हाट? ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स such that the first element of ordered pair belong to first set A and the second element of ordered pair belongs to second set B। ठीक है, दिस इज द डिफिनीशन, ये हमारा डिफिनीशन हो गया। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने दो सेट यहां पर ले लिया, सेट ए में 3 एलिमेंट से 1 2 3 और सेट बी में 2 एलिमेंट से 4 5। ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ए के जगह लिखेंगे, क्रॉस करेंगे 4 5 बी के जगह लिखेंगे। ठीक है, अब कैसे ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करना है? तो सेट है तो सबसे पहले इस ब्रेसेस का यूज हमें करना ही पड़ेगा। अब देखो 1 क्या करेगा, जो ए का पहला एलिमेंट 1 है वो बाकी दोनों के साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, मतलब 1 4 बनाया, 1 5 बनाया, देखिए। ठीक है, फिर बारी आई 2 की, तो ये 2 क्या करेगा, 2 4 बनाएगा और ये 2 5 बनाएगा। बारी आई किसकी, 3 की, तो ये 3 4 बनाएगा और 4 5 बनाएगा। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर हमें पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो आप डायरेक्ट यहां बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कितने एलिमेंट्स हैं या कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ही हो गया। तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं, इंडिविजुअल सेट्स के काउंटिंग को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स और ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यही पूछा गया कि व्हाट इज बी क्रॉस ए, तो बी सेट को पहले लिखेंगे, क्रॉस करेंगे ए सेट के साथ ऐसे करके। ठीक है, बी को पहले लिख लिए, ए को बाद में लिखे। अब क्या रूल होगा, यहाँ 4 पेयर बनाएगा बारी बारी तीनों के साथ, तो 4 1 4 2 4 3। देन बारी आएगी सेकेंड एलिमेंट 5 की, तो 5 1 5 2 एंड 5 3। इस तरीके से आपका ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हो गया। यहां पर भी काउंटिंग करोगे तो सेम ही निकलेगा। व्हाट इज नंबर ऑफ काउंटिंग इन बी क्रॉस ए, तो नंबर ऑफ काउंटिंग्स इन बी मल्टीप्लाइडेड बाई नंबर ऑफ काउंटिंग इन ए। तो बी का काउंटिंग कितना है 2 और ए का काउंटिंग 3, तो आप काउंट कर लीजिएगा, यहाँ 6 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 6 एलिमेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब पिछले दोनों एग्जाम्पल से तो ये क्लियर हो गया हमारे पास कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी होगा वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कितने एलिमेंट्स रहेंगे ये भी जान चुके हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया गया और बोला कि सेट्स को फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेट ए। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो भी पहला एलिमेंट्स होगा, जैसे पी पी एम एम, ये फर्स्ट एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर्स के, तो ये ए को बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये तो डिफिनीशन है। तो देखो पी 2 जगह पर है फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सेट में रिपीटेशन नहीं किया जाता है, तो पी को एक बार लिखेंगे। सिमिलरली एम 2 जगह है तो एम को एक बार लिखेंगे। तो ए सेट के पास कितने एलिमेंट्स थे, 2, और वो कौन कौन, तो पी एम। ठीक है, सिमिलरली बी को अगर फाइंड आउट करना है तो बी सेकेंड पोजीशन पर है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकेंड एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे बी के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्यू आ गया, यहाँ पर आर आ गया, यहाँ पर क्यू आ रहा है तो रिपीट करना नहीं, ऑलरेडी ले चुके हैं, और यहाँ से आर भी ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन है जहाँ पर 3 सेट्स हमारे पास गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है। ऐसे ऐसे हम लोग सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ए की जगह पर हम 1 2 3 लिख दिए और क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन सी से। तो इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या देगा, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, तो ढूंढेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जनरेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स, तो 1 4
एक ही एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही पेयर बनेगा 1 का, 2 4 एंड 3 4। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B। ठीक है, तो A की जगह 1 2 3 लिखना है और क्रॉस कर देना है 3,4 से। ठीक है, तो फटाफट पेयर बना लेते हैं। तो 1 3 1 4 1 3 1 4। ठीक है, दूसरा एलिमेंट 2 3 2 4 2 3 2 4। थर्ड एलिमेंट 3 3 एंड 3 4। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 3 एलिमेंट्स इंटू 2 एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स यहाँ होने चाहिए, काउंट करने पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर A क्रॉस C हमें निकालना है। A की जगह वापस से 1 2 3 और C की जगह हम लिखेंगे 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 क्रॉस 3 इज, यहाँ पर टोटल 9 एलिमेंट्स मतलब 9 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। तो 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर आएगा 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर आ जाएगा हमारे पास 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, अब ढूंढते हैं बाबू कॉमन क्या क्या है। ठीक है, तो कॉमन में 1 3 सर्च करिए, दोनों के पास है क्या, तो 1 3 है नहीं, 1 4 तो ये कॉमन यहाँ पर है और यहाँ पर है। 2 3 देखेंगे तो 2 3 है नहीं। ठीक है, 2 4 ये कॉमन निकल गया। ठीक है, यहाँ पर है। 3 3 देखेंगे तो है नहीं, 3 4 एग्जैक्टली यहाँ पर है। ठीक है, तो कितने कॉमन एलिमेंट्स निकल गए, तो 3 निकले। तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 4 एंड 3 4। ठीक है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढना है, तो इस तरीके से कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वो है A क्रॉस B यूनियन C। तो A की जगह लिख लेंगे 1 2 3, क्रॉस करेंगे दोनों का यूनियन से। ठीक है, यूनियन मतलब दोनों का कंबाइंड एलिमेंट्स आना चाहिए। तो देखेंगे तो 3 4 दोनों के पास है, तो एक ही बार लिखना है एंड 5 6 ये आ गया। ठीक है, टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, 3 इंटू 4 दैट इज 12 मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो 1 पेयर बनाएगा 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, 1 6। ठीक, उसके बाद 2 की बारी आएगी, तो 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ठीक है, सिमिलरली 3 1 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर यहाँ जनरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स था उसे हम लोगों ने यहाँ पर पूरे तरीके से क्लियर कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं A को 1 2, B सेट को 3 4 और तीसरा सेट हम लोग ले लेते हैं 5 6 को। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी पहले आप निकाल सकते हो, मतलब किसी 2 का पेयर आप निकालो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम A क्रॉस B निकाल लें और तब इसका प्रोडक्ट C के साथ करें। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर B क्रॉस C को पहले निकाल लो और उसके साथ A का प्रोडक्ट करो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। A क्रॉस B मतलब 1 2 क्रॉस 3 4 और C हम लोग लिख लेते हैं 5 6। ठीक है, पहले हम लोग इन दोनों का करेंगे, यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सेट बनेगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा। तो हम लोग सेट बनाते हैं 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे सेट C के साथ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये इसके साथ एक और बार पेयर बनाएगा, मतलब यहाँ पर कितने टर्म्स आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स इकट्ठे होंगे एक साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 3 तो रखना है, ये बाद में सेट है, ये सेकंड पोजीशन पर सेट है, तो इसके एलिमेंट को इसके रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे रखना है, मतलब 5 तीसरे पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 1 3 6, अब ये बाकी दोनों के साथ क्रॉस करेगा, तो 1 4 5 एंड 1 4 6। सिमिलरली 2 3 5
एंड 2 3 6, ठीक है। सिमिलरली 2 4 5 एंड 2 4 6, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर 3 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स भी जो होगा वो भी कम्यूटेटिव बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि क्या एक सेट खुद के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा सकता है क्या। जैसे हम चाहते हैं A क्रॉस A निकालना, ठीक है, तो एग्जैक्टली एक सेट खुद के साथ भी प्रोडक्ट दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर आएगा, तो 1 1 1 2, ठीक है, देन 2 1 एंड 2 2। इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बोले कि यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट भी मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक सेट खुद के साथ 3 बार प्रोडक्ट दिखाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ऑलरेडी A क्रॉस A हमें आ चुका है, तो उसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे ऐसे, और देन वापस से सेम सेट के साथ इसे प्रोडक्ट में डाल देंगे। और जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पर भी वैसे करके हम लोग यहाँ वापस से एक सेट का 3 प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। अब 2 पॉइंट यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं कि अगर हम लोग R क्रॉस R ले, ठीक है, R फॉर रियल नंबर, तो रियल नंबर सेट को खुद के साथ प्रोडक्ट करें तो क्या मिलेगा, तो यहाँ सिर्फ 2 सेट का प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। और जहाँ पर ये दोनों ही दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट R से बिलोंग करेगा तो सेकंड भी R से बिलोंग करेगा। अब क्लियर यहाँ हो रहा है, ऐसा तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखे थे, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर को अपने पास रखता है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या देता है, एक प्लेन के सारे नंबर्स के कोऑर्डिनेट्स को दे देता है। मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एनी पॉइंट या ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ठीक है। ये प्लेन में सभी पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें कि अगर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाए तो, ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई जेड मिलेगा, जहाँ पर एक्स जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट आर को बिलोंग करेगा, वाई जो होगा वो सेकेंड एलिमेंट वो भी आर को बिलोंग करेगा, और जेड जो होगा वो भी आर को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ऑल पॉइंट्स इन 3D, दैट इज इन ए स्पेस। ये स्पेस में लाई करने वाले सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लेन में लाई करने वाले सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स का भी देख लिए और यहाँ पर 3 सेट्स का भी देख लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल बटन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।